Hello, my dear students. How are you? Oh, that's very great. Okay. Now today I'm here to know what we have done so far and what is to do now. है ना? आज भी तो कुछ करना होगा. तो देखते हैं क्या करना है. Here I have written 3 sentences. Let's see what we have done so far. Okay. The baby is on the bed. Okay. So we know very well. This is article. This is noun. This is our verb, and this is again our article, and this is again our noun. Okay, and we have not done what is it, right? And again it is pronoun, it is verb. This is what we have not done, what is it? And this is our article, this is our noun. In this sentence, this is pronoun, this is our verb. What is it? We have not done still so far. So basically this word we don't know about it, है ना? हमने ये अभी तक नहीं किया है कि ये नाउन में आता है, प्रोनाउन में हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, हम वर्ब्स कर चुके हैं, सब्जेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, है ना? वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. एडवर्ब्स कर लिए, एडजेक्टिव्स कर लिए, बट व्हाट इज इट? ये क्या है? हमें नहीं पता है ना? तो देखते क्या है ये. यही आज का हमारा टॉपिक है. दीज वर्ड्स आर नोन एज preposition, but how and where to use it? Let's see. Let's talk about our new topic, that is preposition. Ready? So now let's know what is preposition. Preposition basically, as we know, it is consisting of 2 words, right? Pre plus position. But actually it is the word that tells us the relation with noun or pronoun or some other words. Words in a sentence. This is the first definition, that it tells us the relation, है ना? ये हमें relations के बारे में बताता है, noun और pronoun का या किसी और word के साथ, है ना? relation बनाता है. Second अगर मैं बोलूँ तो it is used before noun or pronoun. It is used before noun और pronoun. ठीक है? नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज होता है. जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंसेस भी बताए थे, तो उसमें मैंने कैसे लिया था? फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द बेबी इज ऑन द बेड, है ना? ऑन द बेड. तो बेड क्या है हमारा? ये नाउन हो गया. तो नाउन से पहले हमने यहाँ यूज कर रहे हैं, सो इट इज आवर प्रेपोजिशन. ठीक है? हमने नाउन और प्रोनाउन से पहले हम यूज करते हैं. और दूसरा क्या है कि ये हमें रिलेशन बताता है. अब जैसे मेरे पास सेंटेंस था, द बेबी is on the bed. ठीक है? अब रिलेशन किस किस का है? बेड और बेबी का है ना? दोनों के बीच का रिलेशन है. कौन बना रहा है? ऑन वर्ड. ठीक है? सो दिस इज आवर प्रेपोजिशन. ठीक है? जो पोजीशन बताता है, और दूसरा पोजीशन के साथ साथ हमें और भी बहुत चीज़ें, हम जैसे टाइम से कनेक्ट करते हैं इसे, है ना? तो इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. कौन कौन से 3 टाइप्स? लेट्स नो. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस. व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज एंड फ्रेज preposition. ओके? तो सिंपल में हम कौन कौन सी लेते हैं? बहुत ही जो सिंपल रहती है, बिल्कुल छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं हमारे preposition में. फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, बाय, विद. ठीक है?
ये हमारी रहती हैं सिंपल प्रपोजिशंस। अब कंपाउंड प्रपोजिशंस में हम कौन कौन सी लेते हैं? कंपाउंड में जिसमें हम कुछ थोड़े लेंथी वर्ड थोड़े बड़े लेते हैं, 2 लेटर्स वाले नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, लाइक बिटवीन, across, among, और एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेज प्रपोजिशन, जिसमें हम वर्ड्स भी हैं, मोर देन 1 वर्ड है, और प्रपोजिशन भी है, दैट इज नोन एज फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज प्रपोजिशन लेते हैं इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, in front of, etc. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी हैं हमारे पास, जितनी आप लर्न कर पाओ, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो कुछ को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले भी आप बहुत सारी क्लासेस में आप कर चुके हो ऑलरेडी प्रपोजिशन को, तो मैं आज आपको एक न्यू वे से प्रपोजिशंस कराऊंगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि इस प्रपोजिशन का इस प्रपोजिशन में अगर सिमिलैरिटी है तो डिफरेंसेस क्या हैं। अभी तक आपने सिर्फ देखे होंगे कि ये क्या क्या है, इन क्या है, एट क्या है ना, वेयर डू वी यूज इट, बट टुडे वी विल डिस्कस इन अ न्यू पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोजिशंस। ओके, सो इनके बारे में थोड़ा और बता दूँ, टाइप्स के बारे में। इसमें हम और भी अगर इलेबोरेट करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इनको, तो हम इसमें लेते हैं प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इनको फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स को, तो उसमें हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम लेते हैं, जो हमें टाइम के बारे में प्रपोजिशंस बताती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो? लाइक एट, ऑन, है ना, और बाय भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। और जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, कौन कौन सी रहेंगी? एट प्लेस पे के लिए भी यूज होता है ना, और ऑन भी हम यूज़ कर सकते हैं प्लेस के लिए, इन भी यूज़ करते हैं प्लेस के लिए। और नेक्स्ट हमारी जो रहती है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताए। कौन कौन सी होती है वो? अक्रॉस, टूवर्ड्स, है ना, ओवर, अबव। तो ये क्या है जो हमें डायरेक्शन के बारे में, अप, डाउन, है ना, तो ये सारी क्या हैं? प्रपोजिशंस हैं जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। तो इन सब के बारे में हम आज डिफरेंस देखते हैं, किन में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज बिटवीन इन एंड ऑन। ठीक है, मैं आपको लाइव मतलब एक रियलिया से बताती हूँ। सपोज ये बुक है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं रख रही हूँ पेन, सो आई वुड से द पेन इज ऑन द बुक। ठीक है, अगर किसी सरफेस पे कोई चीज़ है और वो भी स्टेबल है, रुकी हुई है, देन इट इज ऑन, देन वी विल यूज प्रपोजिशन ऑन इफ द थिंग इज स्टेबल। ओके, अगर रुकी हुई है। सो फॉर स्टेबिलिटी एंड स्टेबल थिंग मैं लिखूंगी यहाँ, stability and on surface, something is on surface, ठीक है, then we will use on। ठीक है, नेक्स्ट इन, अगर मैं इन के लिए क्या बोलूँगी? इन अगर हम लोग के पास कोई कवर्ड चीज़ है, ठीक है, 3 साइडेड भी कवर हो सकती है, 4 से भी हो सकती है। तो अगर कोई 4 साइडेड कवर चीज़ के बीच में कुछ है, अब जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ कर दिया, या मैं कोई बॉक्स लेती हूँ, है ना, तो अगर बुक में भी यहाँ मैंने यहाँ 2 साइडेड कवर कर दिया, लेकिन ये पूरी तरह से कवर हो गया, है ना, किसी चीज़ के बीच में है कोई चीज़, तो हम लोग यूज़ करते हैं इन, और वो भी स्टेबल पोजीशन में। ठीक है, अब यहाँ मार्कर है, यहाँ सपोज करो कि यहाँ से आपको दिख रहा है, तो फिर ये मार्कर जो है वो बुक के अंदर है
है ना, स्टेबल भी है, कहीं मूव नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, इन पोजीशन, समथिंग इज इनसाइड, है ना। तो ये जो इनसाइड समथिंग, उसकी कौन सी पोजीशन को दिखा रहा है, इनसाइड पोजीशन को। मुझे लगता है शायद मैं इसको रिटन में कराने से ज़्यादा बेटर मैं आपको लाइव मतलब करके ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको शायद ज़्यादा प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनटू, नेक्स्ट डिफरेंस, इनटू एंड ऑन टू। अब देखो, इन और एंड जो दोनों यूज करते हैं, इन जो है किसी चीज के इनसाइड, किसी के बीच में है, और ऑन जब किसी चीज के ऊपर कुछ है सरफेस पे, तो हम ऑन यूज करते हैं। बट अगर ये तो थी स्टेबिलिटी की बात कि कोई चीज स्टेबल है, सपोज आई एम इन द मैं क्लास में हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी, अगर मैं वहाँ पे स्टेबल हूँ तो मैं बोलूंगी इन। अगर मैं बार बार मूव कर रही हूँ, अंदर बाहर हो रही हूँ, या फिर मूविंग पोजिशन में हूँ, तो मैं, या आ रही हूँ, क्लास में एंटर कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, इनटू, है ना। तो फिर इनटू हम यूज करते हैं फॉर मूविंग पोजीशन के लिए, कोई चीज मूविंग है, ठीक है। और ऑन टू हम यूज करते हैं, अब सपोज करो कि कोई कैट है, वो जंप कर रही है रिवर में, है ना, तो हम लोग क्या करें, जंप इनटू द रिवर, मूविंग पोजीशन होगी ना कैट की, तो फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे मूविंग पोजीशन के लिए, और किसी सरफेस में भी जा रहे हैं, तो फिर वहाँ हम यूज करते हैं ऑन टू। किसी सरफेस पे मूविंग पोजीशन में कुछ है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं ऑन टू। और अगर वैसे कोई चीज़ में एंटर कर रहे हैं, किसी कवर्ड एरिया में हम एंटर कर रहे हैं, कोई जा रहा है या बाहर आ रहा है, स्पेशली तो इनटू यूज होता है अंदर आने के लिए, है ना, तो फिर इनटू हम मूविंग पोजीशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट डिफरेंस, एट और इन का, ठीक है। अब एट जो है वो प्लेसेस के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है ना। कहाँ कहाँ के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए और प्लेसेस के लिए। सेम एट भी, इन भी टाइम और प्लेस के लिए यूज करते हैं हम, और एट भी टाइम को बताने के लिए और प्लेस को बताने के लिए। अब दोनों में फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें यूज करना है प्लेस और टाइम के लिए। देखो, अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं कि शार्प 7 o'clock, शार्प 4 o'clock, है ना, तो हम लोग यूज करते हैं एट। जब शार्प टाइम की बात करते हैं, आई विल बी रीचिंग देयर एट 4 o'clock, है ना। अब शार्प टाइम के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है। और मैं बोलती हूँ कि हम टाइम एग्जैक्टली हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल टाइम की बात कर रहे हैं। आई विल बी देयर इन 2 seconds, इन 5 seconds, है ना, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं टाइम के लिए इन, ठीक है। दूसरा है, हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस के लिए। प्लेस में एट और इन दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल एरिया, देन वी विल यूज़ एट देयर, स्मॉल एरिया के लिए। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लार्जर एरिया, तो हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं इन। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल से बताती हूँ। लार्जर एरिया के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे, अब सपोज करो आई लिव एट सिरसा इन हरियाणा, ठीक है। आप बोलोगे कि सिरसा तो बड़े एरिया में आता है, इसके लिए हम एट क्यों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही मैंने हरियाणा यूज़ किया ना। अब दोनों में बड़ा कौन है, हरियाणा बड़ा है या सिरसा, ऑफ कोर्स हरियाणा, है ना। तो जो प्लेस बड़ा हो उसे शो करने के लिए हम लेते हैं इन, और छोटे एरिया को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एट। आई होप यू गॉट इट। ये सब बातें समझ में आई, ये सब प्रपोजिशन समझ में आए। इन और ऑन जो है ये किसी कवर्ड एरिया को शो करता है, ठीक है, कवर्ड एरिया को, और ये सरफेस को, और स्टेबल चीज़ों को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, स्टेबल पोजीशन को। और ऑन टू और इनटू ये मूविंग पोजीशन को शो करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन का मीनिंग ही क्या है, पोजीशन, है ना। प्री पोजीशन, पहले की पोजीशन बताना, ना, किसी वर्ड से पहले लग के उसकी पोजीशन बताते हैं। प्री प्लस पोजीशन, प्री मीन्स बिफोर, है ना, तो किसी वर्ड से पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले लग के उसकी पोजीशन बताते हैं,
तो यहाँ हम ऑन टू जो है ये मूविंग पोजीशन को शो करते हैं, और इन और ऑन ये स्टेबल पोजीशन को. ओके, एंड और एट और इन हम लोग यूज़ करते हैं, बट एट जो है अगर प्लेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ये स्मॉल एरिया को शो करता है, और लार्ज एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं इन. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, सिंस, फॉर और बाय एज कंसर्न्ड विद टाइम. ठीक है, टाइम से रिलेटेड अब बात करेंगे इन तीनों की हम. सिंस देखो, हम टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी हम ये सिंस और फॉर कर चुके हैं. हमें पता है जब हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं तो हम जो फॉर है, मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई हुई है कि फॉर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम नंबर की बात कर देते हैं ना, कोई नंबर आ जाता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 days, फॉर 2 months, है ना. तो इस तरह से जहाँ पे नंबर आ जाता है ना नाउन से पहले, तो हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं फॉर. और सिंस यूज़ करते हैं लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, है ना. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं. या फिर कोई ईयर की बात करते हैं, सिंस 2004. बिफोर नाउन, मतलब नाउन विदाउट नाउन मैं कहूँगी, नाउन के बिना अगर नंबर आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे सिंस, लेकिन अगर नाउन के साथ नंबर आ रहा है तो हम यूज़ करते हैं फॉर. ये ट्रिक है एक. ठीक है, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स टाइम, बहुत कंफ्यूज रहते हैं. तो इससे बेटर है इतना सा ध्यान रखो कि नंबर जब नाउन के साथ आ जाता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फॉर, और विदाउट नाउन नंबर आ रहा है तो वहाँ यूज़ करेंगे सिंस. और सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये तो आपको सबको पता ही है ना. ओके, तो बाय कहाँ यूज़ करते हैं? बाय यूज़ करते हैं हम बेसिकली अगर हम टेंसेस की बात करें उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो भी परफेक्ट टेंस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, है ना, तो उनमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परफेक्ट्स के लिए बाय. ठीक है, और हम बाय कहाँ यूज़ करते हैं? बाय का अगर हम लोग देखें टाइम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बाय, अगर कोई टाइम पीरियड, हम किसी को गिवन टाइम होता है कि आपको इतने टाइम में ये काम ख़त्म करना है. मैंने बोला कि यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय मंडे, मतलब कि वो डेडलाइन है. बाय जो है फिर वो डेडलाइन को शो कर देता है कि आपको इस टाइम तक ये काम ख़त्म करना ही करना है. गॉट इट? समझ में आया है ना कि बाय, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय मंडे, मतलब कि मंडे तक आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना ही है. उसके बाद देखो कोई पनिशमेंट हो सकती है ना, फिर आपको चांस नहीं मिलेगा कंप्लीट करने का. आई विल गिव यू 0, है ना, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर असाइनमेंट. दिस काइंड ऑफ information teacher wants to give you if teacher is saying you have to complete your assignment by Monday. Okay, now next मैं आपको कराऊंगी between and among. It's very simple difference शो करता है. ये क्या है? बिटवीन जो है वो 2 persons को 2 things के लिए यूज़ होता है. कंपैरिजन के लिए बेसिकली डिफरेंस बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई चीज़ 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन्स के बीच की बात करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन, बट इट इज़ फॉर 2 things, 2 persons, है ना. इफ़ वी आर टॉकिंग मोर देन 2 देन वी विल यूज़ अमंग. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज फॉर more than 2. Okay, so more than 2. So for example, Neha is sitting between Ram and शाम. ठीक है, तो यहाँ 2 पीपल की बात हो रही है और नेहा का रिलेशन बताया जा रहा है कि वो उन दोनों के बीच में बैठी है, राम और श्याम के बीच में बैठी है. तो 2 की बात हुई है तो मैंने यूज़ किया बिटवीन. इफ आई विल से नेहा इज
स्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने अमंग द स्टूडेंट्स लिया, मीन्स यहाँ 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है जिनके बीच में नेहा खड़ी है। ओके, गॉट इट, क्लियर है? बिटवीन और अमंग का डिफरेंस समझ में आया सबको? ठीक है, बिटवीन ब हम बाय से लेते हैं ना, बायलिंगुअल, बाय जो है जो शो करता है 2 को, तो यहाँ भी बिटवीन ब जो है वो भी 2 चीज़ों को शो करता है और अमंग जो है मोर देन 2। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन 2 पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स का डिफरेंस क्या रहता है? बिसाइड देखो 2 इसमें हम लोग, मैं कहूँगी आपको कि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। बी साइड कि किसी के साइड पे होना, ठीक है, और बी साइड्स इसमें हम एक्स्ट्रा एस ले रहे हैं, राइट? बी साइड तो है ही है और एक्स्ट्रा एस ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या शो करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा को। तो यहाँ तो हो गया कि बी साइड, इसका मीनिंग ये और इसका यूज़ भी यही है कि बी साइड किसी के साइड पे होना, ठीक है। और बी साइड्स यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो यहाँ इसका मीनिंग हम लेंगे इन एडिशन टू। कैसे? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द बोर्ड इज बिसाइड मी, है ना, मेरे साइड पे है, ठीक है, क्लियर है। और मैं कहती हूँ कि बिसाइड्स चॉकलेट्स आई नीड कैंडीज, कि उसके साथ साथ मुझे कैंडीज भी चाहिए, दोनों चाहिए इन एडिशन टू, है ना, कि ये तो है ही है और एक्स्ट्रा में चाहिए कुछ। तो उसके लिए जब हम कुछ एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं बिसाइड्स, जहाँ लेटर एस एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। वैसे बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? बी साइड, किसी के साइड पे होना। तो आई होप आपको याद रहेगा अब ये डिफरेंस, है ना। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है अबव ओवर, ठीक है। अब दोनों का मीनिंग रहता है हायर देन। अब तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस कब यूज करना है? देखो, अगर आपके सिर से ऊपर कहीं कहीं दूर, वो बिल्कुल वर्टिकली नहीं लेकिन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी बहुत दूर तक, लाइक अबव सन, है ना, हम लोग कहते हैं ना कि सन आपके ऊपर है ना, तो द सन इज अबव यू, है ना। तो कुछ चीज़ें आपसे ऊपर है लेकिन आपसे हायर है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो अबव। लेकिन बिल्कुल आपके सिर के ऊपर कुछ है, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओवर। यहाँ मैं लिख देती हूँ वर्टिकली, वर्टिकल ओवर, वर्टिकली हायर। ओके, तो जो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर हो तो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए ओवर। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या डिफरेंस है? देखो कि अगर कोई चीज़, सपोज करो कि मैं हूं और मेरे बिल्कुल सामने कुछ है, सपोज अभी कुछ नहीं है मेरे पास कि मैं आपको शो कर सकूं, ठीक है, ओके, मैं ऐसे हूँ, ठीक है, मेरे सामने बिल्कुल आप हो, आपने मेरी तरफ फेस किया हुआ है, तो मैं कहूँगी यू आर ऑपोजिट टू मी, ठीक है, बिल्कुल मेरे सामने हो लेकिन मुझसे ऑपोजिट फेस है। ये नहीं है कि जैसे मैंने इस तरफ किया हुआ था आपने भी उस तरफ फेस किया हुआ है, तो आप क्या हो जाओगे फिर? अगर हम दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम तरफ फेस है ना, मुझसे आगे हो लेकिन बिल्कुल मेरे डायरेक्शन में आपका भी फेस है, जैसे मैंने उस तरफ किया हुआ था आपने भी उसी तरफ किया हुआ है, तो होगा, तो हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, मेरे सामने है। लेकिन अगर मैं अगर आपने भी उस तरफ फेस किया हुआ है और मैंने भी, तो मैं बोलूँगी यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। बट अगर इफ़ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आपका फेस है, तो फिर मैं आपको कहूँगी यू आर ऑपोजिट टू मी,
जैसे हमारे घर का अगर हम लोग एड्रेस देते हैं तो आपके घर के सामने वाले घर जो आपके जिसका जो गेट है बिल्कुल आपके घर के सामने आता है, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे ऑपोजिट टू। ही लिव्स ऑपोजिट टू मी, है ना, कि उनका जो घर है वो रहता जो है वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट रहता है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑपोजिट preposition। इफ द डायरेक्शन इज सेम तो हम लोग यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अब ये डिफरेंसेस समझ में आए। आई होप मैंने बहुत सारी आपको प्रपोजिशंस करा दी हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई हैं। ये तो थी जो अभी तक हमने डिस्कस की, ऑलमोस्ट इट वाज ऑल अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड प्रपोजिशन। अब बात करते हैं हमारी, कुछ हमने इसमें से फ्रेज प्रपोजिशन भी की हैं और कुछ फ्रेज प्रपोजिशंस और भी बहुत सारी हैं जो आपको लर्न करनी है। फ्रेज प्रपोजिशंस के लिए, या मैं कहूँगी प्रपोजिशंस के लिए ही, ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड योर लर्निंग पार्ट, है ना, कितना आप लर्न कर सकते हो वो भी है। सपोज कि अगर मैं यूज़ करती हूँ डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम, तो आपको ध्यान रखना है कि डाइड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा या ऑफ नहीं आएगा, वो ध्यान रखना है। जैसे अब कुछ रूल्स भी रहते हैं जो बहुत हायर लेवल में आएंगे, शायद अभी आपके लिए करना ठीक नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप जो प्रपोजिशंस करो तो फ्रेज प्रपोजिशंस को एक बार, एक पूरी लिस्ट रहेगी जो मैं आपको ज़रूर देने भी वाली हूँ, ठीक है, उसे लर्न ज़रूर करो। आज आपकी एज है, आप लर्न कर सकते हो, मैक्सिमम लर्न कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकते हो, तो बेटर है कुछ अच्छा किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, है ना। तो फ्रेज प्रपोजिशंस को प्लीज़ लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।